6 बजे हम 19 तारीख से लगातार पालघर के सच को लाने की कोशिश कर रहे हैं और आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि संतों के शवों की आखिरकार दुर्गति क्यों हुई, क्यों पुलिस ने पहले उनको भीड़ के हवाले मरने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद उनकी लाश को सड़क पर छोड़कर भाग गए। 9 घंटे तक दोनों संत और ड्राइवर की लाश सड़क पर पड़ी रही और उसके बाद सुबह उनको सुधाई की पोस्टमार्टम के लिए उनको ले जाएं, वो भी एक टेम्पो में भरकर। संतों के शवों की दुर्गति क्यों, इस पर भी बहस करेंगे। साथ ही साथ इस पर भी बहस करेंगे कि दादर और नागर हवेली से भीड़ संतों को मारने के लिए जुट जाती है, लेकिन लॉकडाउन लगा है इसलिए संतों को दादर और नागर हवेली जाने नहीं दिया जाता है। किसकी गलती है, बड़ा सवाल है। कितनी बड़ी साजिश है, इसके पीछे के तमाम एंगल हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज का खुलासा उस फॉरेस्ट गार्ड के हवाले है जिसने 2 से ढाई घंटे संतों को बचाए रखा। पालघर में खाकी वर्दी पर भरोसा जताना 2 संतों और उनके ड्राइवर के लिए जानलेवा साबित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस भीड़ से संतों को बचाने के बदले उन्हें भीड़ के हवाले करती नजर आई। पुलिस ने अपनी ड्यूटी तो नहीं ही निभाई, उल्टे खुद का दामन बचाने के लिए अफवाहों से लेकर न जाने क्या क्या थ्योरी कर दी। लेकिन न्यूज नेशन लगातार इस खबर की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और ग्राउंड जीरो से मामले की तह तक जाकर संतों की हत्या की साजिश से जुड़े सच दुनिया के सामने ला रहा है। न्यूज नेशन की इस मुहिम का असर भी दिखा है। 21 दिन बाद पालघर के एसपी पर लापरवाही की गाज गिरी है। संतों की हत्या पर चौतरफा गिरी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पालघर एसपी गौरव सिंह को छुट्टी पर भेज दिया है। अब घटना के एक चश्मदीद ने न्यूज नेशन से दावा किया कि साजिश का शिकार हुए संतों का शव 9 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। सवाल ये उठता है कि संतों की शव की दुर्गति क्यों की गई। सवाल ये भी कि जब 2 फॉरेस्ट गार्ड संतों को 2-2.5 घंटे तक सुरक्षित रख सकते थे तो फिर पुलिस को सौंपे जाने के बाद उनकी हत्या कैसे हो गई, क्यों हत्यारी बन गई पालघर पुलिस। चश्मदीद बोलेगा, संतों की हत्या का राज खोलेगा। कैसे साजिश के तहत पालघर में हुई बेकसूर संतों की हत्या। कैसे सैकड़ों की भीड़ ने निहत्थे संतों को सरेआम मार डाला। संतों की हत्या की गुनहगार पुलिस के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। जिंदा सबूत बोलेंगे, पालघर के पाप का खुलासा करेंगे। कातिल भीड़ के सामने पुलिस ने कैसे किया सरेंडर। नौ घंटे तक सड़क पर क्यों पड़ी रही संतों की लाश। 16 अप्रैल की उस रात को इंसानियत शर्मसार हो गई जिसके खून के छींटों से पालघर की पुलिस वर्दी दागदार हुई। जान लेने पर उतारू सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने बेबस साधुओं को वर्दी वालों में देवदूत नजर आया। उन्हें लगा कि पालघर के पुलिस वाले उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी जान बचाकर भीड़ से सुरक्षित निकाल लेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। पुलिस वाले तमाशबीन बने रहे। पुलिस वालों के सामने संतों की हत्या का गुनाह हुआ। महाराष्ट्र की पुलिस ने भीड़ के सामने न सिर्फ सरेंडर किया बल्कि संतों को उनके हवाले कर दिया। पुलिस के पाप का सबसे बड़ा सबूत चश्मदीद दे रहे हैं। दरअसल जिस इलाके में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई, उस इलाके में एक फॉरेस्ट चौकी है। कातिल भीड़ जब साधुओं को पीटने लगी तो वो पास की फॉरेस्ट चौकी में जाकर छिपने की कोशिश करने लगे। आप खुद सुनिए फॉरेस्ट गार्ड क्या कह रहा है। मैं बार बार लोगों को बोल रहा था मत मारो, लेकिन लोग आए और उन्हें मारने लगे। हम लोगों ने करीब 3 घंटे तक साधुओं को बचा कर रखा और उन्हें मारने नहीं दिया, लेकिन पुलिस के कब्जे में देने के बाद उन्हें मार दिया गया। बस इतना ही भर नहीं था, इस पूरे हत्याकांड में पुलिस का रवैया बेहद ही शर्मनाक रहा, क्योंकि साधुओं की हत्या पुलिस के सामने हुई। ये तो वीडियो में देखने पर साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन इस दौरान पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक रहा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के मुताबिक पुलिस को फोन करने के बाद भी करीब 3 घंटे बाद पुलिस पहुंची। फोन करने के 2 से ढाई घंटे बाद पुलिस वालों की 2 गाड़ी आई, जिसमें एक पुलिस वैन थी, दूसरी एनसीपी के जिला परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी की एक गाड़ी थी। साधुओं की निर्मम हत्या के बाद फॉरेस्ट गार्ड भी डर गए और वो जाकर एक घर में छिप गए। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक सुबह 9 बजे तक संतों का शव सड़क पर पड़ा रहा। जब सुबह जाकर मैंने देखा तो गाड़ी में 2 लोग मरे हुए थे और एक शव सड़क पर पड़ा हुआ था।
सुबह 9 बजे पुलिस ने शव को उठाया और पीएम के लिए लेकर गई। रात में 11 बजे से 11:30 बजे के आसपास इनको मार डाला गया था। घटना के बाद भी 2 शव पुलिस गाड़ी में और 1 शव जमीन पर पड़ा था। मैं छिपा हुआ था, जब सुबह आया तो उनके शव को देखा। अब सवाल यह है कि जब फॉरेस्ट गार्ड संतों को 2.5 घंटे तक सुरक्षित रख सकते हैं तो फिर पुलिस को सौंपे जाने के बाद उनकी हत्या कैसे हो गई। सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस को सूचना देने के बाद भी फौरन हरकत में क्यों नहीं आई पुलिस, और क्यों पुलिस को आने में 2 से 2.5 घंटे लग गए, और क्यों नहीं पुलिस ने संतों को बचाने के लिए फायरिंग की। संतों के शव 9 घंटे तक सड़क पर क्यों पड़े रहे, फॉरेस्ट गार्ड ने बचाया, पुलिस ने मरवाया। ये वो सवाल है जिसका जवाब खुद एसपी गौरव सिंह भी नहीं दे पा रहे। खाकी के इन खलनायकों के बचाव में पालघर के एसपी गौरव सिंह ने न्यूज नेशन से बातचीत पहले कहा था कि पुलिस के पास हवाई फायरिंग का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, और फिर अपनी ही बात से पलट भी गए। शासन के पास तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कई एसओएस अधिकार होते हैं। क्या उनके पास बंदूक थी? अगर बंदूक थी तो उन्होंने हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? पहली बात तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर हवाई फायरिंग, ठीक है। क्या फायरिंग का अधिकार नहीं था कि हवाई फायरिंग करके कम से कम उनको डराया तो जा सकता था? देखिए, इस बात में मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि फायरिंग का अधिकार बिल्कुल था। और अब संतों की हत्या को लेकर पुलिस वालों की भूमिका पर न्यूज नेशन लगातार सवाल उठाता रहा है। अब न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर सामने आया है। पालघर के एसपी गौरव सिंह को छुट्टी पर भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के पालघर दौरे के बाद पालघर के एसपी पर गाज गिरी है की पालघर जिल्ह्याचे एसपी श्री गौरव सिंह यांना सक्तीने रजेवर पाठवण्यात येईल। त्याचबरोबर त्या जिल्ह्याचा कारभार ऍडिशनल एसपी पालघर यांना सोपविण्यात येईल, अशा पद्धतीचा निर्णय आज झालेला आहे। संतों की हत्या की साजिश में सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं उठ रहे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी कटघरे में है। मामले की सीबीआई जांच से बच रही सूबे की सरकार अब सीआईडी जांच का हवाला देकर गुनहगारों को सजा दिलाने की दिलासा दे रही है। सवाल ये भी है कि आखिर इस हत्याकांड का सच कौन छुपाना चाहता है। क्या पालघर पुलिस ने सियासी दबाव में कातिल भीड़ पर कार्रवाई नहीं की? पालघर पुलिस ने मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया? क्या खाकी के इस गुनाह के लिए पुलिस वालों के निलंबन और ट्रांसफर की सजा ही काफी है? पालघर से संजय सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। कार्रवाई की, लेकिन 300 हत्यारे अभी भी छुट्टे घूम रहे हैं। हत्या के 22 दिन बाद गृह मंत्री जाते तो हैं, हत्या के 21 दिन बाद एसपी पर कार्रवाई तो होती है। हत्या के 21 दिन बीत जाने के बाद सवाल यह है कि आपने संतों को मर जाने दिया, लेकिन उसके बाद उनके लाश की दुर्गति भी की। सवाल है क्यों? क्यों के कई सारे जवाब उद्धव सरकार से मिलने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके गृह मंत्री होंठ सिलकर बैठे हुए हैं। आज मैंने अनिल देशमुख को कई टेलीविजन चैनल्स पर बैठा कोविड-19 से लड़ने के जो उपाय थे वो बता रहे थे, लेकिन जब न्यूज नेशन उनसे पालघर पर सवाल करना चाह रहा है पिछले 21 दिनों से, उससे वो कतरा रहे हैं। क्यों? क्या न्यूज नेशन के तीखे सवालों से बचना चाहते हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख? इसी बात से बहस की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण साहब हैं, मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, विजय शंकर तिवारी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। विश्व हिंदू परिषद ने भी सीबीआई और एनआईए की जांच की मांग की है। एमके जबलिन साहब हैं जो कि क्रिश्चियन धर्म के पास्टर हैं और धर्म के प्रचारक हैं। साथ ही साथ मेरे साथ विक्रम सिंह जी हैं जो कि शिवसेना के लीडर हैं। विक्रम सिंह जी, मुझे बताइए, एक तो आपने मार डाला 2 संतों को और उसके बाद लाश की दुर्गति भी की। यह है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की सरकार? जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, इसमें सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। सबके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। 300 हत्यारे क्यों गायब हैं? गिरफ्तारियां हुई हैं। 300 हत्यारे क्यों गायब है विक्रम सिंह जी? लेकिन मैं जवाब कह रहा दीजिए, हूं 22 दिन बाद ये घटना रुक 300 हत्यारे क्यों गायब है? रुक सकती थी, ये घटना रुक सकती थी अगर उस दिन चित्रा चौधरी अगर टाइम से अगर कुछ इनका बचाव अरे चित्रा चौधरी ने गलती की है, जेल में डाल दो उसको। सिक्योरिटी क्यों दी आपने? चित्रा चौधरी को जेल में डाल दो अगर उसने गलती की है। पुलिस ने क्या किया है बताइए? पुलिस के एसपी नहीं आएंगे, एनसीपी के लीडर को लेके जाएंगे। पुलिस के एसपी नहीं आएंगे, एनसीपी के लीडर लेके जाएंगे। पुलिस एसपी नहीं जाएंगे, गौरव सिंह, एनसीपी के लीडर जाएंगे वहां पर क्राउड को समझाने के लिए। यह है आपकी गवर्नेंस। कोई नहीं बख्शा जाएगा, इसके अंदर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। झूठ बोल रहे हैं आप। 300 लोग अभी गायब हैं। चित्रा चौधरी, इसके अलावा कोई आर्गुमेंट है तो बोलिए ना। कैसे शिवसेना के लीडर हैं,
भगवा पट्टा लगाने का अब आपको कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। स्वामी दीपंकर जी, क्या जवाब, ये जवाब है इनका, ये जवाब है इनका, बेशर्मी का जवाब है। 22 दिन बाद 300 हत्यारे अभी भी खुले घूम रहे हैं। दीपक जी, आप मुझे ये बताइए, कभी ऐसी कोई वारदात हुई हो और फांसी? विक्रम सिंह जी, यहाँ पर लोग बैठे हैं, अभी एक सुनील चोपड़ा जी और आएंगे। विक्रम सिंह जी, आपका मौका हो गया, आपके पास कोई जवाब नहीं है। कल से चित्रा चौधरी का टेप रिकॉर्डर बचा रहे। विक्रम सिंह जी को ऑडियो डाउन। स्वामी दीपंकर, मैं यही दीपक भाई कहना चाहता हूं, क्या आपने कहा ना कि संतों को आखिरकार लवारिस 9 घंटे तक शव पड़े रहे, कोई ना बोलने को तैयार, ना देखने को तैयार, ना सुनने को तैयार, ना सुध लेने को तैयार। मुझे यह नहीं समझ में आता क्या सनातन की जड़ों को काटकर राष्ट्र जीवित रह सकेगा? और जिस प्रकार की हम अपनी स्वयं की लोलुपता या छोटे से एक स्वार्थ के लिए क्या किसी भी सन्यासी की बलि दे देना पुलिस द्वारा क्या जायज है? क्या यही पुलिस का कृत्य है? और अगर जो यही पुलिस का कार्य है तो क्या पुलिस को रक्षक माना जाए? जिस तरह से कोरोना में योद्धा बनकर पुलिस काम कर रही है, वहां क्यों एक सन्यासी का हाथ छुड़ा दिया गया? मैं दीपक आज तक नहीं भूल पा रहा हूं, दीपक भाई, उस सन्यासी की मुस्कुराहट मेरी आंखों से नहीं जाती। कोई मरते हुए कैसे मुस्कुरा सकता है? वो आज भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटता। मगर मुझे दुख इस बात का है कि 21 दिन बाद भी पहले तो सन्यासियों को मारा गया, फिर उनकी खबर को मारा गया और आज जांच को मारा जा रहा है। मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोगों का कोई मानव अधिकार नहीं है। अगर जो यही कोई और होता तो नहीं, मैं साफ बोलता हूं स्वामी दीपंकर जी, 1 मिनट, अगर ये कोई दाढ़ी वाला मौलाना होता तो व्हाइट हाउस से लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर क्रेमलिन से लेकर मक्का मदीना तक हल्ला मचता। मैं तो खुल के बोलता हूं, ये जितने सेक्युलर नेता है ना, खड़े होते। मैं तो दीपक बाबू एक बात कहना चाहता हूं दीपक भाई, मैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि क्या हमारे लिए कोई राम बनेगा? क्या धर्म रक्षकों की कोई रक्षा करेगा, पक्ष या विपक्ष? कोई तो निकल कर आओ भाई साहब, ये तो आपके भी प्रिय हैं। कोई तो निकल कर आओ, ये तो कुंभ में आपको भी आशीर्वाद देते हैं। अरे कोई तो निकल कर आओ, संतों के शव सड़ रहे हैं। कोई तो निकल कर आओ भाई साहब, वरना न्याय दो। वरना मुझे लगता है जिस प्रकार की परिस्थिति में देख रहा हूं, भविष्य भयावह दिखाई देता है, मुझे अच्छा दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान देश देख रहा है, दुखी मैं ही नहीं हूं, हर वो सनातनी है जो प्रति सुबह उठकर के राम राम कहता है, नमस्कार कहता है या प्रणाम कहता है। जिस गेरवे का सम्मान अब तक देश करता आया, उस गेरवे का नरसंहार किया क्यों? मुझे आपकी जांच से, मुझे आपसे ना तो कोई मतलब ना लेना देना। मेरी एक बात का उत्तर दो, मेरे सन्यासी को मारा क्यों? मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कुछ करिए ना करिए, हो या ना हो, एक बात बताइए, मेरे सन्यासी को मारा क्यों? विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल है, मैं कुछ नहीं सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं, स्वामी दीपंकर जी पूछ रहे हैं। दीपक जी, मैं जवाब देता हूं। आज तक ये संतों पे पहला हमला नहीं है, और कभी भी ऐसे हमले हुए हैं। क्या आपको लगता है कि अगले दिन उनको फांसी दे दी गई हो, कोई जांच नहीं हुई हो? आप ये देखो कि लखनऊ के अंदर कमलेश तिवारी को दिन दाड़े गला रेत करके मार दिया गया था, गला रेत करके दिन दाड़े। वो साधु थे, कमलेश तिवारी संत थे, सब कुछ था, कमलेश तिवारी संत थे। आज तक कार्रवाई, बताइए ना, आप उनको संत मानते हैं कमलेश तिवारी को? नहीं, संत भगवान संत थे वो भी भगवान। किस बात के भगवान थे? छोड़िए, घुमाइए मत विक्रम सिंह जी, उनकी बात का जवाब दीजिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। हिम्मत है तो स्वामी दीपंकर की बात का जवाब दीजिए। और आज तक मैं जवाब दे रहा हूं कि कार्रवाई, जांच हो रही है, पूरी कार्रवाई हो रही है। आज तक कभी नहीं हुआ कि कभी इधर वारदात हुई और अगले दिन किसी को फांसी दे दी। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं विक्रम सिंह जी आपसे एग्री करता हूं, पर कम से कम हत्यारे तो पकड़े जाते हैं। 300 हत्यारे क्यों घूम रहे हैं? 300 हत्यारे अभी भी खुले क्यों घूम रहे हैं? जवाब दीजिए। 300 हत्यारे 22 दिन बाद खुले क्यों हैं? सारी सबको पकड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अरे 22 दिन में नहीं पकड़ पाए, किस बात की सरकार है आपकी? लॉकडाउन में 22 दिन में 300 हत्यारे आपके एक जिले में घूम रहे हैं, 3 लोगों की सरेआम हत्या करने के बाद। लॉकडाउन में दीपक जी, मौलाना साद ने पूरे देश में तबाही मचा रखी। मौलाना साद आज तक नहीं पकड़ा गया है। मौलाना साद को भागे हुए आज कितने दिन हो गए? मौलाना साद को पकड़ो,
आज तक मौलाना साद को उद्धव सरकार पकड़ लेना, वो भी एक मुख्यमंत्री है, वो तो महाराष्ट्र के भी अपराधी है, कर लेना। पूरे देश में तबाही मचा दी। अपनी बात करो ना विक्रम सिंह, अपनी बात करो, शिवसेना की बात करो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे के राज में 2 संतों को मार दिया गया, उसकी बात करो। संतों है हिम्मत आपको, जवाब दो। जो भी वारदात हुई है दीपक जी, इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 300 लोग क्यों छुट्टे घूम रहे हैं? 300 लोग क्यों छुट्टे घूम रहे हैं? मैं सीधे चलता हूँ। अभी सवाल उठा रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन का एक अड्डा था, तो पहले सरकार बीजेपी की थी, धर्म परिवर्तन के जो अड्डे चल रहे थे इनके ऊपर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो शिवसेना तो मेंबर थी ना उसकी, शिवसेना तो सरकार की मेंबर थी ना, आपने क्या किया 5 साल? शिवसेना तो देवेंद्र फडणवीस सरकार की मेंबर थी, आपने क्या किया 5 साल? जवाब दीजिए ना, सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। आप तो शिवसेना सरकार में पार्टी था। पहले तो बीजेपी का, पहले तो देवेंद्र फडणवीस से पूछ, आप तो मैं उद्धव ठाकरे से भी पूछूंगा, वो भी सरकार के मेंबर थे, उनकी पार्टी सरकार में थी कि नहीं? बकवास कर रहे हैं आप मतलब बेशर्मी की हद, निर्लज्जता और बेशर्मी की हद है। मैं सीधे वेदभूषण जी को लेने चाहूंगा। वेदभूषण जी, कल रात में जब 12 बजे खबर ब्रेक कर रहा था तो दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का फोन आया मुझे। उसने मुझसे पूछा कि दीपक जी, ये जितने भी 6-7 पुलिस वाले वहां खड़े थे जो 2 गाड़ियों में आए थे, क्या इनमें से किसी को भी एक खरोच आई है? बोले चलिए, गोली नहीं चला सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, कम से कम संत को लपेट लेते ताकि लाठी डंडे पुलिस वालों पे पड़ते, संत पे नहीं। और पुलिस वालों को पिटता देख के बाकी पुलिस वाले रिएक्ट करते। ये हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे थे वेद प्रकाश जी? क्या समझ पड़ता है आपको? ये दिल्ली पुलिस के एक आम कांस्टेबल को ऑब्जर्वेशन था। माफ कीजिएगा, नाम भूल गया नहीं तो मैं कोट करता। जो सब इंस्पेक्टर ने, जी दीपक जी, जो सब इंस्पेक्टर ने आपको बताया बिल्कुल ठीक बताया। पुलिस में यह कहा जाता है कि मौका, मर्डर का मौका अपने आप में बोलता है। बोलते का मतलब है वो अपने आप में एक सबूत होता है। अभी आपने देखा कि 9 घंटे डेड बॉडी पड़ी रही, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी जिसको बोलते हैं, उसमें क्लियर निर्देश होता है कि जैसे ही इंजर्ड या डेड बॉडी मौके पर मिलेगी, विदाउट डिले उसको रिमूव करना है हॉस्पिटल के लिए, मोर्चरी के लिए। 9 घंटे डिले। अब आप देखिए, बॉम्बे से भी यदि पुलिस आती, 1 घंटे 19 मिनट के अंदर बॉम्बे से पालघर मौके पर पुलिस आ सकती थी। पालघर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पुलिस को आने में 18 मिनट लग रहे थे। 9 घंटे तक डेड बॉडी का पड़ा रहना दिखाता है कि पुलिस किस तरह से वहां रिएक्ट कर रही थी। अभी आप देखिए, इसमें पुलिस को मोटिव एस्टेब्लिश करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन में। हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन या एसआईटी में जाने के लिए 16 अप्रैल तक की डेट लगी हुई है। आज तक बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र सरकार ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, ये मोटिव एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। वो कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी। दीपक जी, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। ये साधु कपड़ों के अंदर थे, भगवा कपड़ों के अंदर थे, कोई अंधकार में नहीं मारा गया कि चोरों के उसमें मारा गया है। ये पुलिस की कस्टडी में थे, पुलिस के सुपरविजन में थे। फॉरेस्ट गार्ड का अभी आपने इंटरव्यू दिखाया, इसका मतलब एक तरफ पुलिस थी, फॉरेस्ट गार्ड थे और पब्लिक थी और साधु थे। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कट, इसकी जड़ें कहीं बहुत गहरी हैं। पहले भी मैं आपके साथ इंटरव्यू में रहा हूं, मैंने पहले भी आपको इशारा दिया है, कहीं ना कहीं मिशनरीज हैं, कहीं ना कोई इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इस सारे मामले से। वो इस सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप देखिए, अब ये 16 अप्रैल को मुंबई हाई कोर्ट में मैटर लगा हुआ है। सरकार को और पुलिस को बताना ही पड़ेगा कि उसके पीछे मोटिव क्या था। बताएं, यदि आपके पैनल पर लोग बैठे हुए इसके पीछे मोटिव बता दें, अब आपके चैनल पर खुल के बताएं क्या मोटिव था। मैं कह रहा हूं कि मोटिव बिल्कुल अल्टीरियर मोटिव था, गलत मोटिव से इसको मर्डर किया गया, गलत मोटिव से छुपाने की कोशिश की गई है। को चोर समझकर मार डाला गया। ये तो उद्धव ठाकरे पहले ही दिन बयान दे चुके हैं, मामले को खत्म कर चुके हैं। आपके पैनल पर बैठे इनसे पूछिए कैसे मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई। मिस्टर एम.के. जेवलिन के पास चलता हूं। जेवलिन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों क्रिश्चियन मिशनरियों पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं? 2019 के 2 केस रजिस्टर हुए और 6 लोगों की गिरफ्तारी पालघर के अंदर हुई है। बताइए, क्रिश्चियन मिशनरी अगर अपना धर्म का प्रचार करे, इस देश में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर जबरन धर्म परिवर्तन क्यों? आदिवासी इलाके में आदिवासियों को भड़काना क्यों? देखिए, अभी दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये संत लोग हैं,
जो संत थे, हिंदू संत जिनको मारा गया है, ये तो मैं इसका खुद निंदा किया और ये बहुत ही निंदनीय है। जिसने भी किया हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो भी कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार जो कर रही है उसको सीबीआई या जो भी आप जांच के लिए पब्लिक डिमांड करती है उनको देना चाहिए। रह गई दूसरी बात धर्म परिवर्तन के बारे में, आपको बताऊं कि ज़्यादातर लोग जो है झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं जबरन धर्म परिवर्तन का मामला दिखा करके। और दूसरी बात रह गई ये उकसाने की, भड़काने की बात लोग जिसे पालघर में करते हैं कि क्रिश्चियन लोग, मिशनरी लोग, चाहे कोई अन्य लोग उनको उकसाते हैं, भड़काते हैं, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि अभी आप इस घटना को देखिए तो मरने वाला जो साधु संत हिंदू थे, वहाँ की मेजॉरिटी में जो आबादी है वो हिंदू लोग हैं, वो पुलिस जो है वो हिंदू है, वहाँ की सरकार कट्टर हिंदू है। सर मैं आपको और एक वहाँ बात के बताऊं, लोग सभी लोग मतलब वहाँ पर सीपीएम का सांसद है पास्टर जेबलिन, वहाँ पर सीपीएम का सांसद विधायक है। सुन लीजिए मेरी बात, आप जो कह रहे हैं ना, सुन लीजिए मेरी बात। इसके बावजूद भी पास्टर प्लीज एक सेकंड कहना चाहूंगा। वहाँ पे सीपीएम का विधायक है, डहानू का लोकल। वहां पर जितने भी आदिवासी वो 90% कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं। वो आदिवासी सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर वो अपने आप को कन्वर्टेड क्रिश्चियन बना देंगे तो सरकार के जो अनंतकालीन फायदे होते हैं ना वो उनको नहीं मिलते हैं। अब बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए उसी की बात मैं बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी इतना कुछ आपका, सब कुछ समर्थन आपका है, सब कुछ आप लोग है, पावर में आप लोग, बहुसंख्या में आप लोग, सारे संवैधानिक पदों पर आप लोग हिंदू लोग बैठे हैं। तो क्रिश्चियन शिवसेना का अलायंस वहां पर सीपीएम के साथ है, एनसीपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। आपको पता नहीं है पास्टर, आपको पता नहीं है। हमारी जो देखिए हम अभी जो मैं बता रहा हूँ इसका भी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आंकड़ा बिल्कुल सही है कि हमारी जो आबादी है इस देश में, हमारी आबादी 2% है, आपकी 80% है। हम एक डॉट के समान है, फिर भी आप हमको बदनाम करेंगे कि इन्होंने ऐसे कराया। हमारी औकात क्या है फिर उसके सामने? 80% के सामने 2% की क्या औकात है? मैं आऊंगा इस पर ही बहस शुरू करूंगा, इस पर मैं बहस शुरू करूंगा, इस पर मैं बहस शुरू करूंगा। इसका जवाब विजय शंकर तिवारी से लूंगा। पास्टर जेबलिन, कई ऐसे इंसिडेंट है जहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज को कन्विक्ट किया गया है संतों की हत्या के मामले में। विजय शंकर तिवारी, अफसोस आपसे नहीं जुड़ पाया। सर मैं आपसे जुड़ूंगा इस ब्रेक के तुरंत बाद।